नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेन तोमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दिकल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में। जी हाँ, मोटापा या ओबेसिटी। तो दोस्तों, ओबेसिटी क्या होती है? तो जो हमारे शरीर में अतिरिक्त फैट का डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से जो विकार पैदा होते हैं या जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, उसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। मोटापा कैसे होता है? तो जैसे दोस्तों, हमें ज़रूरत है लगभग 1800 से 2000 किलो कैलोरी की। अगर हम उससे ज़्यादा डेली खाना खाएंगे या कैलोरी लेंगे, तो जितना हमारा शरीर यूज़ करेगा वो यूज़ कर लेगा, लेकिन जो ज़्यादा कैलोरी है उसको क्या करेगा? उसको हमारे जो बॉडी में डिपॉजिट करता रहेगा। तो धीरे धीरे करके फैट के रूप में वो डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, जो कि एक समय के बाद मोटापा का रूप ले लेता है। जैसे मैं एक सिंपल से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, उसका सब खर्चा मिला के लगभग 15,000 रुपये होता है। तो हर महीने कितने रुपए बचेंगे? लगभग 5,000 रुपये। तो उनका वो क्या करेगा? तो उनको हम किसी भी बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं, तो धीरे 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 वो पैसा हमारा बढ़ता जाएगा ना। और एक टाइम पे अगर हम काफ़ी लंबे समय तक वो डिपॉजिट करते रहते हैं, तो काफ़ी मात्रा में अमाउंट हो जाएगा। तो यही हमारा शरीर करता है, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो यूज़ कर लेता है, और जो ज़्यादा होती है उसको हमारे शरीर में डिपॉजिट कर देता है, जो धीरे धीरे मोटापे का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, ओबेसिटी एक पेंडेमिक है। ये अन्य जो खतरनाक बीमारियां हैं, कोविड है और भी कई सारी बीमारियां, उनकी तरह ही खतरनाक है। जैसे हम इसको इतना लाइटली लेके नहीं चल सकते, क्योंकि मोटापा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है अपनी ही वजह से। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और हम कैसे इनसे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, जो मोटापा है वो सिर्फ हम वेट को नहीं देख सकते कि वेट ज़्यादा है तो उसको मोटापा बोल देंगे। एक्चुअली हाइट के अनुसार, कितनी हमारी हाइट है उसके अनुसार कितना वेट है, उस क्राइटेरिया को हम मोटापा के हिसाब से देखते हैं। उस क्राइटेरिया के अनुसार हम मोटापा है, आदमी अंडर वेट है, ओवर वेट है, ओबेस है, ये सब डिसाइड करते हैं। तो उस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई के अनुसार हम इसको जो मोटापा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम, जो हमारा वेट है वो केजी में लेंगे, डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो इससे जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा उसके अनुसार हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति पतला है, मोटा है या बहुत मोटा है। इसको हम बीएमआई बोलते हैं। देखते हैं, अगर बीएमआई इज लेस देन 18.5 तो इसको अंडरवेट, 19 टू 24.9 इसको नॉर्मल, 25 टू 29.9 ओवरवेट, 30 टू 35 ओबेस, और मोर देन 35 एक्सट्रीम ओबेस। तो ये इसका बीएमआई का क्राइटेरिया है। इसके अनुसार हम किसी भी व्यक्ति का पता लगा सकते हैं कि वो ओवरवेट है, अंडरवेट है, क्या है। और दोस्तों, एक सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि हमारा नॉर्मल वेट हम कैसे मोटा मोटी जान सकते हैं। तो जैसे हमारी हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू योर जो नॉर्मल वेट होना चाहिए हमारा। जो हमारी, अगर किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसका जो आइडियल वेट होना चाहिए 160 - 100 इक्वल टू 60। तो उसका वेट 60 kg होना चाहिए, आइडियल वेट। इस हिसाब से भी हम अपना आइडियल वेट खुद ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोटापे की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मेडिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और नंबर 3 सोशल प्रॉब्लम। तो ये 3 तरह की कैटेगरी में हम इसके मोटापे की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को बांट सकते हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेडिकल। दोस्तों मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी वजह से। नंबर 1, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट, इसकी वजह से जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ सकता है। यूरिक एसिड बढ़ सकता है। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है फीमेल्स में। नेक्स्ट, पीसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। और भी कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। फैटी लिवर हो सकता है, जो लिवर हमारा फैटी हो सकता है, लिवर डिजीज़ हो सकती है। और स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी हो सकता है, मतलब सोने में प्रॉब्लम्स होती है, इसको हम स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सब मेडिकल प्रॉब्लम्स सिर्फ ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी प्रॉब्लम ये सिर्फ ओबेसिटी कर सकती है। अब नंबर 2 का बात कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों इसकी वजह से हमें किसी को पेशेंट्स को भी डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। आदमी अपना कॉन्फिडेंस खो देता है कि यार मैं तो मोटा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं तो अच्छा ही नहीं दिखता। तो इसकी वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। अगली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम में क्या होता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। मतलब अगर कोई ज़्यादा ओबेस है, मोटा है, तो वो कोई भी अगर प्रोग्राम हो आसपास, तो उसमें जाने से थोड़ा सा हिचकता है कि लोग मेरे बारे में देख के क्या कहेंगे कितना मोटा है, क्या है, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। ये आदमी वो खुद अपने बारे में सोचता रहता है। तो इसलिए वो सोशल जो समारोह होते हैं या कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे अपने आप को कट करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। तो जो वर्क परफॉर्मेंस होती है उसमें भी कमी आती है। तो ये कुछ सोशल प्रॉब्लम है मोटापे की वजह से। इस बारे में इनके रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लें। ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो नॉन मॉडिफाइबल, मतलब जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं सकते, वो फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 2, मॉडिफाइबल, जिसको कि हम अगर मेहनत करें या जो भी है, एक्सरसाइज या जो भी करें, तो उसकी वजह से हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर वो कारण है तो उसको हम रिवर्स करके ओबेसिटी को घटा सकते हैं। तो जैसे दोस्तों उसमें जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मेनली तो जेनेटिक होता है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी की, तो वो तो है। अब हम जो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक चीज़ है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो ये हो गया नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। दूसरा है मॉडिफाइबल, जिनको कि हम बदल सकते हैं फैक्टर्स को, जैसे कि कई सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गई। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, और स्टीरॉयड हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बदल सकते हैं। कर लेते हैं कॉज ऑफ ओबेसिटी, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, मेडिकल फैक्टर होते हैं, और जेनेटिक फैक्टर होते हैं। ये 4 उसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1, हाई कैलोरी डाइट। अगर हम हाई कैलोरी डाइट लेंगे, तो जैसे कि मैं पहले ही आपको वीडियो में बताया है कि जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना तो वो हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम बॉडी में, हमारा शरीर उसको डिपॉजिट करता रहता है, तो धीरे धीरे ओबेसिटी हो जाएगी। और नंबर 2, अगर हम बाहर का खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं जिसमें ट्रांस फैट होता है, वो भी मोटापा बढ़ाता है। नेक्स्ट, जैसे कि हम ऑयली फूड खाते हैं ज़्यादा, जो डीप फ्राई होती है उस फूड को खाते हैं, तो उसकी वजह से भी मोटापा होने की संभावना हमें ज़्यादा रहती है।
सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही हानिकारक होती है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन्स होती हैं, उनके यूज़ करने से भी हमारा मोटापा बढ़ सकता है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स में क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी एपेटाइट को बढ़ा देते हैं। तो जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो हमारी एपेटाइट को और बढ़ा देंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी। नंबर 2, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी भूख को कम करते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से वो हार्मोन्स ही कम हो जाएं तो जो हमारी भूख है उसको वो कम नहीं कर पाएंगे, मतलब हम ज़्यादा खाना खाएंगे, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी बढ़ती है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ मेडिकल फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है। जैसे कि नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का काम होता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। लेकिन जब इंसुलिन काम नहीं करता है तो जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं हो पाता है एनर्जी में, और जो बचा रहता है ग्लूकोज वो फैट में कन्वर्ट होके फिर से हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, तो इसकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है। अगली कंडीशंस होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है महिलाओं में। कुछ और कंडीशंस होती हैं एंडोक्राइन कंडीशंस, जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म। इन कंडीशंस की वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उनकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इन कंडीशन में भी हमारा वेट बढ़ जाता है। और कुछ मेडिसिन्स भी होते हैं जिनके हमारे लगातार यूज करने की वजह से हमारा वेट बढ़ सकता है। जैसे डायबिटीज़, एक डायबिटीज़ की मेडिसिन होती है पायोग्लिटाजोन, उसके यूज़ करने से भी वेट बढ़ सकता है। कुछ पेन किलर्स होती हैं, जो पेन किलर्स होती हैं वो किडनी फंक्शंस को कम कर देती हैं, तो जिसकी वजह से शरीर में वाटर रिटेंशन उनकी वजह से बढ़ने लगता है और उसकी वजह से भी वेट कम हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं कुछ स्टेरॉइड्स का तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है। तो दोस्तों अब एवरी 10 kg पर इसको काट दो, दोबारा करूँगा इसको। तो हमारे जो हमारा नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट होता है उससे हर 10 किलोग्राम बढ़ने पर जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ स्पान होता है, वो लगभग 1 साल कम हो जाता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 40 साल से ऊपर है और वो ओवेज है या ओबेसिटी है तो उनकी लाइफ लगभग 10 साल घट जाती है। या अगर एक्सट्रीम ओवेज है, बीएमआई इंडेक्स मोर देन 35 है, 35 से 40 है और ज़्यादा है, तो उन व्यक्ति की भी लाइफ लगभग 10 साल घट जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मोटापे से क्या क्या हम कैसे बच सकते हैं, उसके क्या क्या बचाव हैं, क्या क्या उपाय हैं, इसके लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।